आगाज अहम खबर से। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। उधर इंटरबैंक मार्केट डॉलर की कदर में 33 पैसे की कमी हुई। 286 रुपए 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए के इजाफे से 289 रुपए का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान रहा, तो दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 33 पैसे की कमी हुई। 286 रुपए 77 पैसे का हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए के इजाफे से 289 रुपए का हो गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं, बात करते हैं। माहिर माशियात अकील करीम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकील साहब, कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ, क्या कहेंगे? ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? देखें, ये मार्केट जो परफॉर्मेंस इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारी वजूहत है। कोई एक वजूहत नहीं है। नंबर ये है कि सबसे पहले लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आए थे, बड़े अरसे के बाद आपके इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आए थे। तो दूसरी जगह आप देखें कि इकोनॉमिक साइड पे काफी काम हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री काफी एक्टिव है और IMF के हवाले से नेगोशिएशन आज से स्टार्ट हो रही है। और अभी तक IMF के हमने कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बयान नहीं सुने, वरना उमूमन होता ये था कि जब भी IMF का वफद आता था कोई ना कोई नेगेटिव तस्करी होती थी। अब मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हमने सारी सब्सिडी हमने खत्म कर दी है, स्मगलिंग पे हमने काबू पा लिया है, हमने रेवेन्यू टारगेट अचीव कर लिया है। और फिर सबसे जो अच्छी बात है कि सर्कुलर डेट जो पाकिस्तान के लिए वबाल जान का हुआ था उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि थोड़ी बहुत कमी होगी। ये भी एक गुड न्यूज है। फिर गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ जगहों पे सोच रही है, जैसे आज की न्यूज है कि PSO वगैरह के लिए 100 बिलियन रुपीज PCC ने अप्रूवल दिए हैं। तो ये जो जितनी हर्डल्स की वो हर्डल्स खत्म हो रही है या दूर हो रही है, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो रहा है। क्योंकि पहले लिस्टेड कंपनियां होती थी, उनको गवर्नमेंट पैसे देती नहीं थी, उनका सर्कुलर डेट बढ़ जाता था, वो डिविडेंड दे नहीं सकती थी और फॉरेनर्स इस मार्केट में एक्टिव नहीं थे। अब इनफ्लो आना शुरू हो गया, फॉरेनर एक्टिव होना शुरू हो गए और स्पॉन्सर बाईबैक कर रहे हैं। तो मार्केट में वैल्यू तो बहुत थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। अब मार्केट में कॉन्फिडेंस है और अभी भी वैल्यू है। अभी भी हम इस मार्केट में परफॉर्मेंस देख सकते हैं और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट को गिरता हुआ देखेंगे। लास्ट EIB का जो ऑप्शन था उसमें आप देखें अच्छी खासी कमी देखी गई। तो ये सारी चीजें इस मार्केट को ड्राइव कर रही है और इसमें हर रोज एक बेहतर से बेहतर न्यूज आ रही है। इस मुल्क में सिर्फ जो इस वक्त जो एक चीज रह गई है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो फिर पाकिस्तान में पहले भी कभी नहीं थी, तो अगर वो में थोड़ी बहुत अगर बेहतरी आ जाती है तो फिर तो ये आपकी वैल्यू तो आप समझते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़। सही। माहिर मेशत अकील करीम हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान और IMF की माबैन पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज से आगाज होगा। FBR, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के सीनियर हुकाम IMF मिशन से मुज़ाकरात करेंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुकाम IMF को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात में SIFC के तहत मुतवक्के बराह रास्त सरमायाकारी बारे तफसीली तबादला ख्याल होगा। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर टैक्सों की रियायत समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुआशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जबकि IMF जायज़ा मिशन की क़यादत मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर करेंगे। फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम जारी। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर क़यामत ढा दी। सेहूनी दरिंदों के अशिफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले, कार्डिक वार्ड भी मलबे का ढेर बन गया। अस्पताल के कॉरिडोर और वार्ड्स में लाशें ही लाशें। अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल, ऑक्सीजन का जखीरा भी इंतहाई कम। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज एक एक करके दम तोड़ने लगे।
فلسطین میں انسانیت کا قتل عام جاری، اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر قیامت ڈھا دی۔ صہیونی درندوں کے الشفا اسپتال پر چاروں طرف سے حملے، کارڈک وارڈ بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے 9 مرلہ زمین پر مالک کو بغیر معاوضہ ادائیگی روڈ بنانے پر حکومت پنجاب پر 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ عدالت نے جرمانے کی رقم بھی زمین مالک کو ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ حکومت پنجاب 30 دن کے اندر زمین کی موجودہ قیمت کے مطابق رقم ادا کرے۔ اس پر بات کریں گے جہاں زیب عباسی سے۔ جی جہاں زیب، اس ساری کارروائی سے اپڈیٹ کیجیے گا، کیا کہا جج صاحبان نے؟ سپریم کورٹ میں جو عام آدمی کے کیسز ہیں ان کے اوپر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے آج 9 مرلہ زمین پر مالک کو بغیر معاوضہ ادائیگی سڑک بنانے پر حکومت پنجاب کو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ جرمانے کی رقم جو ہے وہ زمین کے مالک کو ادا کی جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب حکومت 30 دن کے اندر زمین کی موجودہ قیمت کے مطابق رقم ادا کرے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران فضول مقدمہ بازی پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نے کسی کی زمین پر بغیر اجازت اور معاوضہ دیے بغیر سڑک کیسے بنائی۔ درخواست گزار نے سرکار کو زمین گفٹ نہیں کی، نہ ہی سرکار نے قانون کے مطابق زمین دی ہے۔ اس معاملے کے اوپر نہ صرف اب 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ 30 دن کی ڈیڈ لائن بھی دی ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ کیس بنیادی طور کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں پہ آیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ جی جہاں زیب، آپ کا بہت شکریہ۔ رہنما MKM راؤ صدیقی کی اچانک طبیعت ناساز، اسپتال منتقل، دل کی تکلیف کے باعث NICVD منتقل کیا گیا۔ ترجمان اسپتال کے مطابق راؤ صدیقی کا پرائمری انجیوپلاسٹی پروسیجر کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ ہارٹ اٹیک کے باعث راؤ صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ راؤ صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ کیفیٹیریا میں سینے میں تکلیف ہوئی تھی۔ رہنما MKM راؤ صدیقی کی اچانک طبیعت ناساز، اسپتال منتقل۔ ترجمان اسپتال کے مطابق راؤ صدیقی کا پرائمری انجیوپلاسٹی پروسیجر کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ ہارٹ اٹیک کے باعث راؤ صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ راؤ صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ کیفیٹیریا میں سینے میں تکلیف ہوئی تھی۔ دل کی تکلیف کے باعث NICVD منتقل کیا گیا۔ ترجمان اسپتال کے مطابق راؤ صدیقی کا پرائمری انجیوپلاسٹی پروسیجر کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ ہارٹ اٹیک کے باعث راؤ صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ راؤ صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ کیفیٹیریا میں سینے میں تکلیف ہوئی تھی۔ رہنما MKM راؤ صدیقی کی اچانک طبیعت ناساز، اسپتال منتقل۔ اسی بارے میں مزید تفصیل جاننے کے اپنے نمائندے ناصر بٹ سے۔ ناصر بٹ، ڈاکٹرز اب ان کی صحت کے متعلق کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بات کی جائے تو راؤ صدیقی جو MKM کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، تو ان کی جو پروسیجر ہے وہ کامیابی سے ہو گیا ہے۔ اور راؤ صدیقی اسپتال کے مطابق جو ہے میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ راؤ صدیقی آج صبح جو ہے ہائی کورٹ آئے تھے، ان کی ایک درخواست جس کی سماعت ہونا تھی، تو کیفیٹیریا میں وہ ویٹ کر رہے تھے، جہاں پر ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ ہسپتال ذرائع کہتے ہیں کہ میجر ہارٹ اٹیک راؤ صدیقی کو ہوا تھا، جہاں پر ان کو فوری طور پر جو ہے NICVD میں لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا تمام تر پروسیجر ہوا، اور پرائمری انجیوپلاسٹی پروسیجر کے دوران ان کو جو ہے اسٹنٹ ڈالا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق راؤ صدیقی کو شدید ہارٹ اٹیک کے ساتھ لایا گیا تھا، جس کے باعث جو ہے ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھی جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت جو ہے ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کو ICU میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ ناصر بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سابق وزیر شیخ رشید کے خلاف کل 86 مقدمات درج۔ شیخ رشید نے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پٹیشن دائر کر دی۔ شیخ رشید کی پٹیشن پر اعتراضات ختم، نمبر لگا کر فکس کرنے کا حکم۔ شیخ رشید کی عدالت کے باہر گفتگو، انہوں نے کہا کہ میرا چلہ الٹا پڑ گیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ الٹیمیٹلی پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں جی۔ الیکشن جو ہے وہ پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ الیکشن سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہونے چاہیے، ادارے اور پارٹیوں کے درمیان نہیں ہونے چاہیے۔ ادارے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، برتر ہیں، اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام اب سیاستدان سے زیادہ سمجھدار ہے۔
महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम इजरा की पॉलिसी और सरकारी आटे की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा खुराक ने फ्लावर मिल्स को आज से सरकारी गंदम के फरोख्त का आगाज कर दिया। फ्लावर मिल्स को 4700 रुपए फी मन कीमत पर सरकारी गंदम की लिबरल रिलीज शुरू कर दी। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा खुराक पंजाब ने जो है आज सरकारी गंदम की इजराई पॉलिसी और सरकारी आटा कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद आज से महकमा खुराक पंजाब के फ्लावर मिल्स को 4700 रुपए कीमत पर सरकारी गंदम का इजरा शुरू करेगा और कल से पूरे पंजाब में 10 किलो सरकारी आटा जो है वो 1399 रुपए में दस्तियाब होगा। इस हवाले से इस पॉलिसी खास बात यह है कि साल से पंजाब में जारी जो कोटा सिस्टम है उसको खात्मा कर दिया गया है और फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम की जो फराहमी है वो लिबरल रिलीज के तहत की जाएगी। इस हवाले से फ्लावर मिल जो है वो सरकारी गंदम में 70% आटा, 18% मैदा और 12% चोकर तैयार करेंगी। महकमा खुराक की पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें सरकारी गंदम हासिल करने वाले फ्लोर मिलें अपने निजी गंदम स्टॉक में से कम से कम 50% आटा जो है मार्केट में फराहम करने की पाबंद होंगी। फ्लावर मिल्स की पहले से मंसूर शुदा रोलर बॉडीज की तादाद जो है वो फ्रीज कर दी गई है, उसमें किसी किस्म के इजाफे की इजाजत नहीं होगी। सरकारी आटा जो है सफेद रंग के थैले में फरोख्त होगा, जबकि फ्लावर मिल जो है वो महकमा खुराक के बताए इलाकों से कम 25% जो है सरकारी गंदम कोटा लिफ्ट करने की पाबंद होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 12 नवंबर को 3047 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 312 गाड़ियों में 592 खानदान अपने वतन वापस रवाना हुए। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद है। कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल्ला की 2 बेटियों आयशा और निशा ने इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तफसील जानेंगे ओकाड़ा से साजिद रशीद से। हिम्मत और लगन हो तो सब कुछ मुमकिन है, जिसकी जीती जागती मिसाल उकाड़ा की 2 बहनें आयशा और निशा हैं। उन्होंने तालीम के मैदान में इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कनाडा की तरफ से तामीरी मजमून नवीसी के इंटरनेशनल मुकाबले कराए गए, जिनमें आयशा अब्दुल्ला ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि अमेरिका की जानब से कराए गए साइंस के इंटरनेशनल मुकाबले में निशा अब्दुल्ला ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था और एक टॉपिक दिया गया था मैरीन लाइफ। उस पर हमने ये इस टॉपिक को डिस्कस करना था और कुछ ऐसा लिखना था जिससे कि कोई नई चीज़, कोई इस तरह से हमने बताना था, जो भी कुछ हम लिख सकते थे उसमें वो लिखा। मैं इन तमाम लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपना जो वक्त है वो फेक एक्टिविटीज़ पे या स्मार्टफोन के गलत यूज़ पे ज़ाया ना करें, बल्कि उसे स्मार्टफोन को कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करें और अपने ड्रीम्स पे फोकस करें। आयशा और निशा के वालिद कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल्ला और वालदा बेटियों की शानदार कामयाबी पर खुशी से निहाल हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों को मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह ही दूसरी बच्चियाँ भी मेहनत करके गोल्ड मेडल हासिल करें और अपनी तालीम मुकम्मल करके अपना और अपने ख़ानदान का और मुल्क का नाम रोशन करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भी मेरी दोनों बेटियों ने गोल्ड मेडल लिए हैं और दोनों ने, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ऐसा ही कामयाब करे। आयशा अब्दुल्ला को इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने पर लंदन की ARU यूनिवर्सिटी में दाखिला और 4000 पाउंड का स्कॉलरशिप भी मिला है। निशा और आयशा ने गोल्ड मेडल हासिल करके ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बल्कि ये भी साबित किया है कि बच्चियां अगर कॉन्फिडेंस और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो लड़कों के शाना बिशाना तरक्की की मनाजिल तय कर सकती हैं। साजिद रशीद, एक्सप्रेस न्यूज़, उकाड़ा।